माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में प्रदीप हैं। इनका थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था कपिला का। आपने कपिला को ज्वाइन किया था। कपिला के साथ में इन्होंने जब 8-9 दिन काम किया तो उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि इनकी घर की दूरी और घर की कुछ इस वक्त इनकी खास जिम्मेदारियां हैं, तो उस जिम्मेदारियों में टाइम लौटने का इनका ज़्यादा हो रहा है, जिसमें घर में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। ये आए, इन्होंने बोला सर इसमें छोड़ करके किसी दूसरे में कर दीजिए, ये दिक्कत है, हमें रात में वो आना हो जाएगा, हमें रात में बहुत टाइम हो जाएगा आते हुए। अब चूंकि ये कैंडिडेट्स बहुत खुद से पार्टिसिपेंट हैं, खुद से एक्टिव हैं, खुद सारी चीज़ों को समझते हैं, और ऐसे स्टूडेंट को मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑफ़र करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। और खुशी की बात है कि सेकंड ऑफ़र में हैवेल्स में इनकी ज्वाइनिंग भी हुई, ऑफ़र लेटर भी याद लेके आए। मिठाई तो ये हमेशा ले आते हैं, उनको मैंने कहा था मिठाई तो कोई बात नहीं है। और ये इनको ज्वाइनिंग का भी ऑफ़र लेटर आ गया है, सबमिट वगैरह आपने सब कर ही दिया, इनको जो डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो ये अपना एक्सपीरियंस दोबारा से शेयर करेंगे यहाँ पर कि क्योंकि ये देखिए, ये रहे पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी रहे, कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाया भी है, बीटेक होल्डर है। तो ऐसे कैंडिडेट को एक एक्सपीरियंस भी होता है, और सोसाइटी में क्या इनके एक्सपीरियंस रहे। आज जब कैंडिडेट जॉब के लिए जाता है तो क्यों उसको यहाँ पर आना चाहिए, ये अपने अनुभव शेयर करेंगे और इनके भविष्य की शुभकामनाएं हम और आप मिल करके देंगे। प्रदीप, आप लोगों को शेयर करो आपके क्या रहे, क्योंकि सब कुछ रियल ही है। कपिला में आपने छोड़ा, फिर दूसरी जगह आप गए, आप शेयर करिए। मेरा संस्कार सोसाइटी से कपिला ग्रुप में ज्वाइनिंग हो गई थी, और डिस्टेंस ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा था मेरे घर से, और इसके बाद मेरे फैमिली प्रॉब्लम भी थी, इसकी वजह से मैं वहाँ जॉब नहीं कर पाया। और जैसे मैंने ऑफ कैंपस मैंने डिग्री की हुई है, तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस मैंने प्लेसमेंट के बारे में सुना था या एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आके संस्कार सोसाइटी में मैंने देखा कि रियल और जेन्युइन आपका 200% 300% प्लेसमेंट होता है। मैं इसका खुद गवाह हूँ, और मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी लास्ट 1-2 महीने में कि मैंने पहले ज्वाइनिंग ली कपिला ग्रुप में, इसके बाद मैंने अभी हैवेल्स में ज्वाइन किया है। तो मेरा 200% 300% प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये जेन्युइन है। ऑफ़र लेटर है मेरे पास, और ये सब सर के आशीर्वाद से हो रहा है। और जो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने, स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से हुई है, रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने पूरा सेशन ज्वाइन किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी कैंडिडेट्स से कि आप यहाँ पर आएँ, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी बेस्ड ट्रेनिंग सेशन ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक जनरल बात मैं पूछूँगा, जैसे आजकल बहुत सारी जॉब कंसल्टेंट होती हैं। लोग ये देखते हैं कि हर जगह पे लोगों को कुछ फ्रॉड हुआ, किसी के साथ में, किसी के साथ कोई पैसा चला गया, या कोई या कॉलेजेस में भी कंपनीज में बहुत अच्छा उनको मिल नहीं पाता है। उन सब के कंपेरिजन में, जैसे आपने कहा परसेंट हुआ है, तो उन सब के कंपेरिजन में संस्कार सोसाइटी की कुछ चीज़ें आपको महसूस हुई हो तो वो लोगों को शेयर करिए, क्यों अलग है। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, कि कई कंसल्टेंसीज में मैंने ट्राई किया था, या और भी बच्चे कैंडिडेट ट्राई करते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये कंसल्टेंसी नहीं है, ये एक संस्कार सोसाइटी है। सर लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सेवा भाव से काम कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम देंगे, स्पेंड करेंगे अपना, तो उसमें वैल्यू आपकी ही प्रोफाइल में ऐड होगी। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कंसल्टेंसी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर जो काम हो रहा है वो आपके जॉब के लिए, आपकी क्वालिटी और आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए हो रहा है। जब आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, जो भी ट्रेनिंग सेशन है, जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके थ्रू, तो ये आपकी जो पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो अपने आप ज्वाइनिंग आने लगेगी। और आप अगर यहाँ बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे तो कंटिन्यूटी आपकी ज्वाइनिंग होगी। बोला मैं एक पॉइंट को और ऐड करूँगा। अभी आपने एक बात बोली कि जैसे कंपनीज में बहुत सारी कंसल्टेंसीज में ऐसा भी है, कुछ लोगों के अपने अनुभव होंगे तो ने भी मुझे शेयर किया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि कंसल्टेंसी एक जगह ज्वाइन करा देती है, फिर वो 2-3 महीने के बाद में वापस आ जाते हैं। लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ माइंडसेट है। अब इतना हम लोगों को तो नहीं पता है लोग क्या सोचते हैं। माय डियर कैंडिडेट, अभी मैं आपको उसका जस्ट उल्टा एक्सपीरियंस बताऊँ, यही उदाहरण एक समझ लें आप।
इनको कपिला में ज्वाइन करी इन्होंने। कपिला में ज्वाइन करने के बाद में इनको अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, लेकिन ये दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग में खुद गए। पिछली बार भी हम इनका वीडियो बनाने जा रहे थे क्योंकि इनके आवर्स ज़्यादा हो रहे थे। हमारे ऐसे कपिला में भी लोग वर्किंग कर रहे हैं। हर कंपनी का कल्चर चीज़ें अलग हैं। इवन हमारे यहाँ तो उस तरह के केसेस ज़्यादा हैं कि कैंडिडेट को एक बेटर पैकेज के लिए हम लोग खुद ही उस कंपनी में अगर कोई वर्किंग कर रहा है और लग रहा है कि ये इसमें जाना चाहिए, तो वहाँ पे वर्किंग करते करते उसके ज़्यादा इंटरव्यू कराया। हमने उसको बताया है कि उसने कहा कि सर मेरा यहाँ इंटरव्यू करा दिया। हमने उसको बोला कि छोड़ना था मैं तुम्हें जब दूसरी कंपनी का ऑफर आ जाए। माय डियर कैंडिडेट, एक बात होती है सच्ची बात, साफ सुथरी बात, नीयत साफ जब रहती है तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, कैंडिडेट का भला हो। और कंसल्टेंसीज क्या करती हैं वो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप एक बात जरूर समझ लीजिए कि इंटरव्यूज़ देना, ज्वाइनिंग्स होना, फिर दूसरे इंटरव्यूज़ के लिए जाना, फिर कम टाइम में जाना, यही एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। मुझे तो दिखाई दिया कि लोग बहुत कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आए होंगे जिन्होंने मुझसे इस बात के लिए कहा सर मैंने 8-9 साल उस कंपनी में दिए लेकिन मेरा पैकेज नहीं बढ़ा। तो मैंने उनको बोला निश्चित रूप से आपने गलत किया है। आज समय दूसरा है। आज समय ये है कि आपको कंपनीज में बेसिकली अगर अच्छा पैकेज चाहिए तो चेंजेस करने पड़ेंगे। अनिश्चितता से ही आपको मैनेज करनी पड़ेगी। अनसर्टेनिटी से करेंगे तो निश्चित अपने आप होते जाएंगे, तभी आपका ग्रोथ हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल हैं 1.5 साल में 16,000, फिर कुछ में 24,000, फिर 53,000 तक के 2-2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के जो पैकेजेस आए हैं वो उनकी प्रोफाइल और उनकी काबिलियत पे, उनके रिज्यूम के बेसिस में आए हैं। वो आया कैसे है, वो एक पूरा मॉड्यूल के साथ में जब उनके साथ काम किया जाता है तो उसका असर दिखाई देता है। इसलिए मैं आपसे इस बात के लिए बार बार कहूँगा, आज एक से दूसरी जॉब में जब स्विच ओवर होते हैं कुछ अच्छे के लिए, हाँ इन्होंने जरूर है, मैं ऐसा इसलिए कहूँगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहेंगे आपने इस दिन के लिए 2 कंपनियों का ऑफर दिया तो मेरे लिए भी दे दीजिएगा। इन्होंने उसकी पेनाल्टी भी उन्होंने खुद अपनी ओर से कहा कि सर मुझे इसमें कर दीजिए, और उन्होंने पुरानी ज्वाइनिंग को पहले माना और फिर दूसरी ज्वाइनिंग को लिया है। तो इसको लोग कल्चर नहीं बनाए कि एक ज्वाइनिंग छोड़े दूसरे ज्वाइनिंग के लिए तुरंत हमारे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आना चालू हो जाए, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर तरीका है उसके लिए उन्होंने दूसरे ऑप्शंस के लिए दोबारा से उन्होंने प्रोफाइल के लिए किया है। इसको लोग कल्चर बना करके नहीं करें, एक कंपनी छोड़े दूसरी छोड़े तीसरी छोड़े। हर कैंडिडेट के लिए ये चूंकि सुटेबल थे, उसके लिए ये उस प्रोफाइल के लिए ज़्यादा सुटेबल थे जो दूसरी थी और वो उनके लिए डिजर्व कर रहे थे सारी शर्तों के हिसाब से, तो इनको ये ऑप्शन दिया गया। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, डाउट्स को हटाइए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाइए और एफर्ट्स आप खुद करिए, पार्टिसिपेंट आप खुद बनिए। आपको दिखाई देगा, कहना कम पड़ेगा, लेक्चर कम देना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप एक सिस्टमेटिक पैटर्न में सेट होती चली जाती हैं। तो इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी पर्सनैलिटी, इनका जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे ले जाएगा। और एक बात और भी खास बात है, जब आप एजुकेशन सेक्टर में रहते हैं किसी प्रोफाइल में, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में जब आप आते हैं, वो इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। ये जो एजुकेशन के हैं वो समझते हैं। इनके साथ में ईश्वर ने साथ दिया, इनके व्यक्तित्व ने इनका साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि ये आगे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव बाय शो जॉब.com। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।